नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण में खाजूवाला विधानसभा को कई बड़ी सौगातें मिली हैं। इसके बाद आमजन में काफी खुशी है। ऐसे में खाजूवाला को एडीजे कोर्ट की घोषणा और करोड़ों रुपए के सड़क मार्ग स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं पुगल में 132 केवी जीएसएस स्वीकृति से आमजन काफी उत्साहित है। ऐसे में एडीजे कोर्ट की मांग पूरी होने पर बार एसोसिएशन ने मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल का आभार जताया है। के लिए पिछले 4 सालों में बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और इस बजट घोषणा के अंदर भी खाजूवाला की बड़े लंबे समय से और महत्वाकांक्षी मांग थी कि एडीजे कोर्ट की यहाँ लंबे समय से हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा और क्षेत्र के लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण मांग थी। उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय गोविंद राम जी मेघवाल के प्रयासों से तो स्वीकृत हुआ है। उसके लिए बहुत ज्यादा खाजूवाला के क्षेत्रवासियों में और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि 125 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको तय करने में बहुत सारा धन और समय व्यय होता था, उसकी बचत हुई है। और इसी के साथ साथ करोड़ों रुपए की जो सैकड़ों किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उसको लेकर भी किसानों में और आम जन में भारी उत्साह है। और अशोक गहलोत जी का और हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ इस चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और सभी ने पटाखे चलाकर खुशियां व्यक्त की हैं और सभी हमारे राजस्थान सरकार की धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अशोक गहलोत। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ सुरेश जैन बीकानेर से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों ने कितने उत्साह के साथ इन तमाम घोषणाओं का स्वागत किया है और इनकी अपेक्षाएं क्या रही हैं? हेलो, आपको बता दूं कि ये खाजूवालों को एडीजे कोर्ट की घोषणा और करोड़ों की सड़क मार्ग स्वीकृत होने से और पुगल में 132 केवी जीएसएस स्वीकृत होने से आमजनों में बहुत अधिक उत्साह है। ऐसे में एडीजे कोर्ट की मांग पूरी होने पर बार एसोसिएशन ने मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री व आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल का आभार जताते हुए खुशियां जाहिर की है। पटाखे छोड़े हैं एवं मिठाइयां आदि बांटकर खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से जब ये एडीजे कोर्ट की शुरुआत हो जाएगी तो वकीलों में तो उत्साह है ही, आम जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा? आम जनता का कहना है कि एडीजे कोर्ट बनने के बाद में हमें 120 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा एवं हमारा वहीं पे भी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसके साथ ही तमाम सड़क मार्गों को लेकर भी यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। कहाँ कहाँ पर लोगों को अभी दिक्कतें आ रही हैं और जब ये सड़क मार्ग व्यवस्थित हो जाएंगे तो कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल आलोक, इसमें कहूंगा कि इसमें ये सड़कें बन जाने से 18 किलोमीटर तथा खाजूवाला से केएनडी के लिए एवं अन्य सड़कें बनने से ग्रामीणों को काफी राहत महसूस होगी एवं वाहनों से आने जाने में काफी सुविधा हो जाएगी। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। बीकानेर के नगर निगम में स्थायी आयुक्त लगाने की मांग को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष चेतना चौधरी की अगुवाई में जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और ज्ञापन भी उनको सौंपा है। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि महापौर अपने वर्चस्व की लड़ाई में अधिकारियों के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रही हैं, जिसके कारण अधिकारियों से महापौर का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा और बार बार विवाद के हालात पैदा हो जाते हैं। यही नहीं, स्थायी आयुक्त नहीं होने के कारण ना तो सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है और ना ही जनता के कामकाज पूरे हो पा रहे हैं। तो कांग्रेसी पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा दिया है। महापौर पर भी गंभीर आरोप इनकी तरफ से लगाए गए। इनका कहना है कि बार बार अधिकारियों के साथ महापौर के द्वारा विवाद खड़ा किया जाता है, जिससे कि सरकारी कामकाज ही बाधित होता है।
चित्तौड़गढ़ में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, खरडेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस शिवरात्रि पर विशेष योग होने के कारण शिव भक्तों की ओर से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं इस बारे में पंडित श्रवण सामवेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शिव भक्तों के लिए पूजा अर्चना करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें किसी भी शिव भक्त को परेशानी नहीं हो। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बीच के और श्रवण नक्षत्र, दोनों नक्षत्र होने से सूर्य और चंद्र का जो है प्रभाव, इससे जो है जिनको सूर्य का प्रभाव जो है खराब कर रहा है और जिसको चंद्रमा का प्रभाव खराब कर रहा है, वो भगवान शिव की जो भी आराधना करेंगे उनके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। उनको केवल दो जो है नाग केसर ये चढ़ाएं और दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अगर ये पूजा करते हैं तो उनका जो पूरा साल है वो जो है बहुत अच्छा जाएगा। उनके जो जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही उन बच्चों की नौकरी लगेगी, और जिन बच्चों को जो है पढ़ाई में दिक्कत आ रही है वो पढ़ाई में वो सारी पढ़ाई की जो दिक्कत है वो हट जाएगी। और जो भी इस शिवरात्रि को जो है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और इत्र के द्वारा स्नान कराते हैं, बिलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं, तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी और पूरा साल उनको कोई भी ज़्यादा बीमारी, दुख, तकलीफ नहीं रहेंगे। नारी शक्ति पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक महिला मोटर अभियान के संचालन को लेकर जीप इंडिया के साथ सहभागिता की है। अखिल महिला कार्य रैली वो अजय है कि नारे और ऊंची उड़ान स्लोगन के साथ रैली बीकानेर पहुंची। रैली का एमएस स्कूल में स्वागत भी किया गया। अधिकारियों ने बालिकाओं को नौसेना से जुड़ने का आह्वान किया। ये रैली 25 फरवरी तक 12 दिनों में 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चित्तौड़गढ़ के यूआईटी में संविदा कर्मचारियों का कमीशन का खेल खुला है। संविदा कर्मी मनमोहन कुमावत नगर नियोजक के पद पर रहकर बड़ा खेल कर रहे हैं। संविदा कर्मी फाइल को पास कराने के लिए 20 से 50 रुपए कमीशन स्क्वायर के लिए लिया जा रहा है। पर्दे के पीछे इस खेल में दत्तक पुत्र राहुल भी शामिल है। बारां जिले के छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने चांदी की डकैती करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो चांदी और वारदात में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी बरामद की है। इस मामले में एसपी कल्याण मल मीणा ने बताया कि 12 फरवरी को सराफा व्यवसायी गौतम गोयल के यहां से नकाबपोश बदमाशों ने तकरीबन 125 किलो चांदी और कुछ सोने के आभूषण चोरी किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस को इसमें वास्तव में सफलता मिली है। ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, चैलेंजिंग था, और चूंकि ये जो माल भी इसमें 100-125 किलो चांदी का जाना बताया गया है, और बाकायदा इसमें इतने बड़ी वारदात का खुलना एकदम स्तब्ध साग मैटर हो गया था। तो हमने इसको चुनौतीपूर्ण लेके मैं स्वयं वहाँ कैंप करके मेरे साथ में जो डिप्टी एसपी जो एसएसओ बैठे हैं इनके और हमारे पूरे सर्किल छबड़ा वाले की सबकी टीमें बनाई गई। साइबर की हमने पूरी मदद ली गई और उसमें हर तरह से तकनीकी साख से लिया। हमने मुखबिरी मामूल किया, हमने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हमने विभिन्न टीमों की खूब रास्ते करीबन 20-20 तो 50-25 किलोमीटर तक के सभी रास्तों के सीसीटीवी देखे, सभी रास्तों के हमने काफ़ी चीज़ें करी
लोगों से पूछताछ करी। अहमद रफ्त जो भी आने जाने वाले डाउटान की दूसरा MP बॉर्डर से चूँकि कुछ तो डाउटफुल वहाँ अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, तो वो हमारे को पता था, वहाँ से आने जाने की पता किया। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटा में JDB कॉलेज की छात्राएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आज धरना स्थल पर छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और इस वजह से चिकित्सा विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया और छात्राएं लिखित में आश्वासन की मांग को लेकर अड़ी हुई हैं। भूख हड़ताल ई-मित्र और कैंटीन सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से एक मांग पुरानी है। हम पहले भी 3 दिन धरने पर बैठे थे, तो हमारी मार्कशीट में शुद्धिकरण कर दिया गया था, इंडियन म्यूज़िक वोकल आ गया था, लेकिन पोर्टल पर इंडियन म्यूज़िक वोकल अभी भी नहीं किया है, म्यूज़िक ही है। जिससे फॉर्म भरते हैं तो केवल म्यूज़िक आता है। तो आगे भी जैसे 30 साल धांधली हुई, आगे भी धांधली हो सकती है। और महाविद्यालय में कैंटीन नहीं है, सैनिटरी पैड की मशीन नहीं है, जबकि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है। जेरोक्स की मशीन नहीं, मित्र की सुविधा नहीं है, PG में ज्योग्राफी इंग्लिश उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे मामले हैं जो होने चाहिए महाविद्यालय में, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। हम कल हड़ताल पर बैठे तो टीचरों द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, लेडीज़ टीचर द्वारा, कि लड़कियां हड़ताल पर इसलिए बैठती हैं क्योंकि रात को इनको बॉयफ्रेंड से मिलना होता है, यहाँ से ये गायब हो जाती हैं। तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ पूरी रात रुकता है, वो नहीं देखता हम गायब कहाँ होते हैं। इस तरीके के घिनौने और तुच्छ आरोप लगाए जा रहे हैं हम पे, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए गंदे आरोप लगाए जाते हैं इनके द्वारा। आज से हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मैं और महासचिव रिंकी गुजर, जो कि हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी अगर हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है। तो पहले भी आप लोगों ने संघर्ष किया था, हड़ताल पर बैठे थे। पहले संघर्ष किया, जिसका हमारा मार्कशीट में शुद्धिकरण हो गया। एक मांग मानी गई थी, इसलिए हम 3 दिन उठ गए थे 3 दिन में, लेकिन अब हमारी जब तक पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम नहीं उठेंगे। शिवानी दुबे, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा। बीकानेर में राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड रखते हुए प्रोटेस्ट डे मनाया है। 2009 की आमसभा में लिए गए निर्णय के मुताबिक अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध जताया है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग की है। IPS तबादले की जारी की गई लिस्ट में तबादला होकर धौलपुर पहुंचे नवनियुक्त SP मनोज कुमार ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद SP ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही है। SP मनोज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। धौलपुर जिले की भौगोलिक स्थिति को समझना है, जिले में अपराध का ट्रेंड कैसा है, अपराधी किस प्रकार सक्रिय रहते हैं। कोटा शहर के नए SP शरद चौधरी ने आज SP का पद ज्वाइन कर लिया। इस दौरान SP शरद चौधरी ने कहा कि चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाना और कोचिंग छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बता दें कि कोटा शहर को नया SP तकरीबन 1.5 महीने बाद मिला है। IPS शरद चौधरी पहले भी कोटा ग्रामीण SP पद पर रह चुके हैं। पोखरण के छायण गांव में भूमाफियाओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। छायण फर्स्ट से राठौड़ा जाने वाले कटाण मार्ग पर भूमाफियाओं ने गड्ढा खोदकर रास्ते को रोक दिया है। इससे लोग लगातार परेशान हैं। समाज सेवी कालू सिंह छायण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SDM को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और जल्द रास्ता खुलवाकर भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।
बूंदी के टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में टाइगर के हमले से 9 वर्षीय नर बघेरे की मौत हो चुकी है। आरवीटीआर टीम मृत बघेरे को बूंदी लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत बताया है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इस घटना में उपवन संरक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि जैतपुर के आसपास में कर्मचारी मॉनिटरिंग पर थे। इसी दौरान वन सीमा के जंगल में एक बघेरा घायल अवस्था में पाया गया, जिसे लेकर बूंदी पहुंचे गए। वहां चिकित्सकों ने उसको मृत बताया है। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना अंतर्गत पंडुचल गांव में एक महिला का जिसके घर में शव मिला है, उसकी सूचना मिलने पर विजयपुर थाना पुलिस और जिला मुख्यालय एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्यों को जुटाते हुए मामले की पूरी जानकारी ली। जानकारी देते हुए एएसआई सुरेश गिरी ने बताया कि एक घर में गर्दन से कटा हुआ शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना पुलिस समेत जाब्ता मौके पर पहुंचा था। खबर बीकानेर से, जहां अजमेर में गैस टैंकर और ट्रेलर के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत से गैस टैंकर में भयंकर आग लग गई। इसमें 4 लोग जिंदा जल गए। वहीं नजदीक से गुजर रहे ट्रक में भी आग लगने से नोखा विधानसभा क्षेत्र के जेगला गांव के 2 नौजवानों की भी मौत हो गई। इससे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने इस घटना पर दुख जताया है। खबर धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से है, जहां श्रीदेव फिलिंग स्टेशन पर एक फौजी अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने आया था। इस दौरान फौजी की पेट्रोल पंप कर्मी से नोकझोंक हो गई। इसके बाद फौजी ने पेट्रोल पंप कर्मी पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इस घटना पर ग्राहकों और पेट्रोल कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की सूचना पुलिस को मिलते ही हाईवे पर नाकाबंदी करा दी गई और पुलिस ने फौजी और उसके साथी को एक राइफल, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। धौलपुर में हथियारों के दम पर बैंक में डकैती करने का एक मामला सामने आया। घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पकड़ा गया था और बदमाशों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। बदमाशों ने राज्य में 6 बैंक डकैती की घटनाओं को कबूल किया है और इसके अलावा बाइक चोरी और अन्य वारदातों को स्वीकार किया। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।